मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। तो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स प्राइमरी दो तरीके की होती है, एक होती है ओरल रिपोर्ट और दूसरी होती है रिटर्न रिपोर्ट। फिर जो रिटर्न रिपोर्ट होती है इसको भी आगे तीन भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट जो कि ऑडिट खत्म होने के बाद इशू किया जाता है। फिर दूसरा है इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट जो कि ऑडिट करते करते ही इशू कर दिया जाता है। फिर तीसरा है समरी रिटर्न रिपोर्ट जो कि बहुत सारे रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स का एक कंसोलिडेशन रिपोर्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रिपोर्ट्स की। तो देखो जो ओरल रिपोर्ट है ये इनएविटेबल है, ठीक है, ये होना ही होना है। क्यों? अब देखो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत है तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा मैनेजमेंट को जाकर के बता दोगे कि भैया ये वाला एक्शन फटाफट ले लो, नहीं तो आपके यहाँ पे चोरी हो जाएगी या फिर कुछ खतरा हो सकता है। उसके लिए आप रिपोर्ट इशू तो नहीं करोगे, सीधा ओरली जा करके बता दोगे। या फिर जो रिटर्न रिपोर्ट जो आपने ऑलरेडी इशू कर दिया है उसको आपने सप्लीमेंट करना है, उस रिटर्न रिपोर्ट को आपने सप्लीमेंट करना है तो आप ओरल रिपोर्ट से कर देते हो, सीधा उसको बता देते हो कि हाँ इसमें आप ये चीज़ और ऐड कर लेना, उस तरीके से। और फिर अगर आप जब आप कंपनी के जो देखो जो ऑडिट होता है ना वो मेनली जो कंपनी के पर्सनल है ना उनके सहयोग से ही किया जाता है ऑडिट। अब अगर आप उनके सहयोग से ऑडिट कर रहे हो और उनको कुछ आपको बताना है तो आप ओरली बता दोगे ना, अपने साथ वाले अपने साथी के लिए जो आपके साथ जो आपको ऑडिट करने में मदद कर रहा है उसको आप बताने के लिए कोई रिपोर्ट इशू थोड़ी करोगे। तो ये तीन केस होते हैं कि जब आप कंपनी के पर्सनल के साथ जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो उसे आप ओरली चीज़ें बता देते हो, या फिर अगर कोई इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत है तो आप रिपोर्ट का वेट नहीं करते हो, ओरली बता देते हो। या फिर जो रिटर्न रिपोर्ट अगर आपने ऑलरेडी इशू कर दिया है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एक ओरल चीज़ें बता देते हो, ओरल रिपोर्ट इशू कर देते हो। फिर आती है इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट। देखो अगर आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अगर आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, वेट करोगे रिपोर्ट बनाने का? नहीं, आप सीधा सीधा जाकर के जितनी भी ऑडिट आपने करी है उतनी ऑडिट का आप क्या करो, एक रिटर्न रिपोर्ट बना दोगे जिसे हम इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट क्या आता है, एक फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट होता है जो ऑडिट खत्म होने के बाद किया जाता है। यानी जब भी आपको कोई असाइनमेंट या आपका कोई जो भी आपको ये काम दिया गया है वो जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप ये रिटर्न रिपोर्ट इशू कर दोगे। ये देखो ये जो इसका जो फॉर्म और कंटेंट होता है ये वैरी करता है। असाइनमेंट इंडिविजुअल ऑडिट असाइनमेंट्स और इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनके ऊपर उनके साथ ये फॉर्म एंड कंटेंट वैरी करता रहेगा इसका। यानी जैसे जैसे ऑडिट असाइनमेंट अलग अलग आप करते जाओगे वैसे वैसे फॉर्म एंड कंटेंट वैरी करता जाएगा। एक कंपनी का जो फॉर्म एंड कंटेंट अलग होगा, दूसरे कंपनी के लिए आप ऑडिट रिपोर्ट जब बनाओगे तो उसके लिए आप अलग फॉर्म एंड कंटेंट रखोगे। तो इस तरीके से वैरी करता है फॉर्म एंड कंटेंट। फिर आती है समरी रिटर्न रिपोर्ट। समरी रिटर्न रिपोर्ट को हम फ्लैश रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं। फ्लैश रिपोर्ट्स कैसे, क्योंकि इसमें फ्लैश होता है, फ्लैश मतलब स्नैपशॉट होते हैं कि अभी तक जो भी आपने रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट जो भी आपने इशू करी है उन सबको जब आप एक कंसोलिडेट करते हो तो उसमें आप पूरी रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट एज इट इज़ उठा करके तो नहीं डालोगे ना, नहीं तो बहुत बल्कि जो बहुत भारी जो आएगी। आप क्या करते हो, जो भी रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स होते हैं उसमें से आप उनका एक स्नैपशॉट लेकर के एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बना देते हैं, नहीं समरी रिटर्न रिपोर्ट बना देते हो। ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं और जो हायर लेवल जो मैनेजमेंट होती है ये उनके लिए इशू होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपने अभी तक आपने जो रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट बनाई है, हर रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट को तो ये रिव्यू करेंगे नहीं, इनके पास इतना ज़्यादा काम है, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो इनको क्या होता है कि जो भी आपने एक पीरियड के ड्यूरेशन में जो भी आपने रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट करी है उन सबकी एक समरी बना करके हम इन लोगों को देते हैं।